अंगूठा कटने के बाद एकलव्य का क्या हुआ? क्या अंगूठा कटने के बाद एकलव्य की मृत्यु हो गई थी? अंत तक जरूर देखें ये वीडियो। महाभारत कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आए थे, लेकिन निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया था। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया, जिसके बाद उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। इस प्रकार अल्पकाल में ही वो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन पांडव और कौरव गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए, जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी। उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव, पांडव और स्वयं द्रोणाचार्य ये धनुष कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। जब एकलव्य ने अपने द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य को देखा तो भावुक हो उठे, क्योंकि आज उनके परम गुरु स्वयं चलकर उनके घर आए थे। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। एकलव्य ने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य के साथ वही कुत्ता आया था जो कल प्रार्थना के समय भौंक रहा था और जिसके मुंह को एकलव्य ने बाणों से भर दिया था। फिर एकलव्य ने गुरु जी से पूछा कि क्या यह कुत्ता आपके साथ आया है? द्रोणाचार्य ने कहा कि हाँ, यह कुत्ता आखेट में हमारे ही साथ आया है। तब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को बीते हुए कल का सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह उन्होंने इस कुत्ते की कर्कश आवाज को बंद करने के लिए उसके मुंह में बाणों की बौछार कर दी थी। उस समय गुरु द्रोणाचार्य को स्मरण हुआ कि यह वही एकलव्य है जो उनके पास धनुर्विद्या की शिक्षा लेने आया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि मेरे द्वारा धनुष चलाने की शिक्षा न देने के बाद भी एकलव्य धनुर्विद्या में अर्जुन से भी ज्यादा पारंगत हो गया है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये धनुष चलाने की शिक्षा किससे ली? तब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को बताया कि गुरुजी, आपकी ही प्रेरणा से मैंने धनुष बाण चलाना सीखा है। ये कहते हुए एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को उस स्थान पर ले गए जिस स्थान पर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की विशाल मूर्ति स्वयं अपने हाथों से बनाई थी। गुरु द्रोणाचार्य उस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन एकलव्य की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि एकलव्य की सच्ची लगन ने ही उसे अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बना दिया था। लेकिन दूसरे ही पल उन्हें याद आया कि उन्होंने अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर तो एकलव्य बन गया था। तब गुरु द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, ताकि वह धनुष चलाने की विद्या से वंचित रह जाए। एकलव्य ने निसंकोच गुरु द्रोणाचार्य को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। अंगूठा कट जाने के बाद भी कोई एकलव्य की धनुष चलाने की धुन को रोक नहीं पाया। उन्होंने बिना अंगूठे के धनुष बाण चलाने की उस विद्या का विकास कर लिया जो विश्व में कहीं नहीं थी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।